डियर फ्रेंड्स, ग्रो के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आप लोग प्ले स्टोर से ग्रो को इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आप सभी लोग को इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ग्रो को ओपन करते हैं, फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। आप अगर आपसे कुछ परमिशंस के लिए बोलता है तो आप लोग को सिंपल उसे अलाउ करना है। एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल का एंड दूसरा है यूज अनदर ईमेल का। मैं कहता हूं कि आप लोग को सिंपल जो कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी ईमेल आईडी होंगी, सभी ईमेल आईडी आपके सामने आ जाएंगी कुछ इस तरह से। अब आप लोग को जिस भी अपनी ईमेल आईडी से प्रोसीड करना है ग्रो के अंदर, आप लोग सिंपल उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट करिएगा। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका अकाउंट ओपनिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को हर एक पॉइंट पर ध्यान रखना है। एंड जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को वैसे हर एक चीज को फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल, जो भी आपका जेंडर है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे मैरिटल स्टेटस पर, आपकी शादी हुई है, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड है। अगर आप मैरिड हैं तो आप लोग को मैरिड सेलेक्ट करना है, अगर आप सिंगल हैं तो आपको सिंगल सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड, सर्विस करते हैं प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर में, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, सिंपल आप लोग अपने उस ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर अब आप लोग को अपनी सालाना आमदनी बतानी है। जो भी आपकी सालाना आमदनी है आप लोग को वो सेलेक्ट करना है। तो जिस भी स्लैब में आप लोग आते हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आ जाएगा। अगर आपको पहले से कुछ एक्सपीरियंस है इसका तो आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना सिंपल नो एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद ये पेज आएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका केवाईसी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अब केवाईसी के प्रोसेस को ध्यान से प्रोसीड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को अपने मदर्स का नेम देना है, अपने फादर्स का नेम देना है। आप अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आपके जो मम्मी का नाम है, जो आपके पापा का नाम है, आप उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद नीचे ही आपको एक प्रोसीड का बटन दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों पहले क्या था कि ग्रो के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए भाई आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स को भी देना पड़ता था मैनुअली। बट अभी क्या है कि जिनके नाम से ग्रो के अंदर अकाउंट ओपन कर रहे हैं आपको सिंपल करना कुछ नहीं है। आपको उनकी यूपीआई से सिंपल 1 का जो अमाउंट है वो सेंड करना है। सिर्फ आपको 1 का अमाउंट सेंड करना है, जो कि आपको 3 दिन के अंदर रिफंड भी मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं ग्रो के अंदर, तो अपनी ही यूपीआई से आप तो सिंपल ये 1 का अमाउंट सेंड कर दीजिएगा, 1 डन कर दीजिएगा। जैसे 1 डन होगा तुरंत ही आपका बैंक वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं। अगर बाई चांस ये फेल्ड हो जाता है, यानी कि अगर बाई चांस ऐसा है कि आपका अकाउंट नहीं है, आपने अपनी यूपीआई वगैरह कुछ नहीं बनाई है, तो ये बहुत कम केसेस में होता है। जिसका बाई चांस अगर नहीं है वो सिंपल प्रोसीड करिएगा। जब ये फेल्ड हो जाएगा तो आपके पास मैनुअली अकाउंट टाइप करने का ऑप्शन आएगा, तो मैनुअल भी अकाउंट टाइप कर सकते हैं। अब पहले क्या था कि पहले मैनुअल ही टाइप करना होता था, बट अभी क्या है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपने अमाउंट डन किया, इंस्टेंट ही आपका अकाउंट ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। ये पेज आएगा। उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर लिखा आ रहा है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपल आप सभी लोग को नीचे यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है। जो भी ये कैप्चा कोड आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है। एंड उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कैप्चा कोड को फिल कर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर, जो आपका आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर रहेगा, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को उस ओटीपी को फिल करना है। फिल करने के बाद सिंपल जो ये कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे आप सभी लोग को दिखाई दे रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर जो नीचे प्रोसीड फॉर केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को कैमरा के आइकन पे क्लिक करना है। कैमरा पे क्लिक करने के बाद सिंपल ये पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां पर अब आप सभी लोग को अपनी एक सेल्फी को क्लिक करना है, यानी कि अपनी एक पिक्चर को क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यानी कि फोटो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आएगा ये पेज जहां पर आपको सिग्नेचर करना होता है। तो सिंपल आप लोग को प्रोसीड टू सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, यानी कि पेज क्या, आपका फोन टर्न हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब आप लोग को अपने फोन को कुछ इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद आप लोग को अपनी फिंगर से अपने मोबाइल फोन के ऊपर सिग्नेचर करना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम रमेश है तो आपने रमेश लिख दिया। जो आप एक पेपर पर सिग्नेचर करते हैं, कभी भी एग्जैक्ट वैसा सिग्नेचर आप नहीं कर पाएंगे, तो आप फिंगर से जैसे हो पाए वैसे सिग्नेचर को करिएगा। एंड करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा।
भाई जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अब आपको नॉमिनी को ऐड करना है। नॉमिनी का मतलब वो बंदा होता है फ्यूचर में अगर भगवान ना करे कुछ भी हो जाता है जिसका ये अकाउंट है, तो फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है तो जो नॉमिनी रहता है उसको हर एक चीज ट्रांसफर कर दी जाती है। देखिए अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप इसे स्किप करें। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल जिसको नॉमिनी बनाना है, आपने भाई बहन मम्मी पापा वाइफ हस्बैंड अपने बेटा या फिर बेटी किसी को बना सकते हैं। तो सिंपल जिसको नॉमिनी बनाना है उसका नाम फिल करिए, उससे आपका क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट करिए, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है उसे सिलेक्ट करिए, एंड उसके बाद अगर नॉमिनी का एड्रेस जहां पर आप रहते हैं वही एड्रेस है, यानी कि उसके आधार पर जो आपका एड्रेस पड़ा है उसी के आधार पर वही सेम एड्रेस है, तो आप इसको टिक कर प्रोसीड कर दीजिए, यानी कि फिनिश नॉमिनी एडिशन पे क्लिक करिए। एंड अगर आपको एक से ज्यादा नॉमिनी को ऐड करना है तो आप लोग ऐड अनदर नॉमिनी क्लिक कर और भी नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। देखिए आप लोग अगर बाई चांस नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो उसको अनटिक करके नॉमिनी का एड्रेस फिल कर दीजिएगा। सिंपल आप लोग इतना करने के बाद फिनिश नॉमिनी एडिशन पे क्लिक करेंगे, ये पेज आएगा। यहाँ पर जो नीचे प्रोसीड टू, नीचे आप लोग के सामने जो ये पेज आएगा यहाँ पर आएगा नीचे एक साइन नाउ का ऑप्शन। तो सिंपल करना कुछ नहीं आप सभी लोग को, ये बेसिकली आपका फॉर्म आ चुका है जहाँ पर सारी डिटेल्स जो आप लोगों ने अभी तक फिल करी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। आप सब कुछ चेक करिए। फिलहाल अभी आपको ये तो ब्लर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ही आप लोग को सब कुछ हर एक चीज दिख जाएगी, आप सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ एकदम ओके है, हर एक चीज अपडेटेड है। तो आपको नीचे साइन नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर अगेन आप सभी लोग को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है, देन सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली, एंड लिखा है कांग्रेचुलेशन शुभम शुक्ला, योर अकाउंट ओपनिंग इज अंडर प्रोसेस, यू विल बी एबल टू स्टार्ट आफ्टर 48 to 72 आवर्स, यानी